हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की, और सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर कभी भी इस प्रकार से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। दिख गया? देखो इसका मतलब कि मैं आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ज़रा समझना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है? मैंने कहा x बराबर कुछ और मान लेंगे। x से किसी को दिक्कत है तो, है ना? तो x बराबर हमने माना यहाँ पर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 और 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर ये जा रहा है 1 1 1 और 1 1 1 1 1, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करने के लिए एग्जांपल क्वेश्चन आ गया। तो आप इसको कैसे करोगे? देखो सबसे पहले देखो, 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं, इसको 9 ले लो, है ना? 10 नहीं पूछेगा, 9 तक ले लो। तो आप इसको कैसे करोगे जल्दी ऐड करने के लिए? तो जल्दी ऐड करने के लिए आप ऐसे नहीं करोगे कि लिखोगे ऐड करोगे, सीधा लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। जो भी आएगा ये इसका ऐड है। बात समझे क्या? कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया है क्या? कभी भी इस प्रकार से आएगा तो सीधा लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 97 है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहता है? देखो 97 में क्या रखा है, 1 प्लस 1 1 इस तरीके से दे रखा है ना। जैसे ये दे रखा है n बराबर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, इस तरीके से दे रखा 1, और यहाँ प्लस फिर 1 1 1, इस तरीके से दे रखा। और ये जा रहा है कहाँ तक, कितने नंबर हैं ये देख लो आपके पास। ये हैंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जा रहा है ना ये लिख। हाँ ठीक है, 9 तक जा रहा है। अब इसके अंकों का योग पूछा है। क्या पूछा है? अंकों का योग। पहले तो देख लो कि टोटल करके कितना बन रहा है। तो यही बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनेगा टोटल करके। तो अब इसके अंकों का योग पूछा है, मतलब कि एक इन दोनों को जोड़ लो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इस तरीके से। तो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला मान लो ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इनटू माई नंबर ऑफ टर्म्स। ये किसका फॉर्मूला है? जब किसी भी नंबर को आप जोड़ते हो, किसी भी नंबर को जोड़ते हो जिसमें समान डिफरेंस हो, उसको जोड़ने के लिए पहला और अंतिम अंक डिवाइड बाय 2 इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स लिख देना, आ जाएगा। जैसे पहला, इनका योग करने के लिए, सम निकालने के लिए, कभी संख्या का सम निकालना हो ना, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो देखो पहला है फर्स्ट, लास्ट कितना है हमारे पास? 9 डिवाइड बाय 2 इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स, तो 9 ही है हमारे पास। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन गया 10, ये हो गया 10, 10 से काटा 5 ने 45, तो आंसर कितना आ जाएगा? अंकों का योग 45 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आप लोगों को, है ना? अच्छा आगे की बात करते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि 11 का स्क्वायर बताओ, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। मैंने कहा 111 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे कि 111 का स्क्वायर जो होता है 1 2 3 2 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि 101 1 1, मतलब कि 4 बार 1 लिखा गया, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 2 1, है ना? 4 3 2 1। अब एक चीज़ मेरी बात समझना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कभी भी 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर निकल रहा है ना, तो देखना 1 2 1 2 फिर उल्टा चल गए, 1 2 1 2 के बाद फिर उल्टा चल गए। अगर 111 की बात कर रहा हूँ तो 1 2 3, क्योंकि 3 अंक थे यहाँ पर, 3 फिर उसके बाद उल्टा चल जाएंगे, 3 के बाद 2 और 1। समझ पा रहे हो? तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर कितना चलेंगे? 4 3 2 1। बात समझ आई क्या यहाँ से कुछ? अगर यहाँ से कुछ बात समझ आई तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 98 है। अब 98 में जो दे रखा है आपको, अंडर रूट 121 दे रखा है, तो अंडर रूट 121 निकलेगा हमारे पास 1 1। बात समझ गए? अगर मैं बात करता हूँ, ये किसका दे रखा है? 3 तक जा रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पर ही ये पता चल गया कि ये रही होगी अंडर रूट की वैल्यू 1 2 3। इसके आगे नहीं करना। फिर इसके आगे देखेंगे तो क्या कर रखा है, इसके आगे जो होगा हमारे पास वो ये होगा
1 को हम 4 बार लिख लेंगे। इस तरीके से करते करते इन्होंने कहाँ तक लिख रखा है, तो ये गए हैं हमारे पास 6 7 तक गए हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। बात समझ के। अब जरा पिछले वाले कॉन्सेप्ट को भी जरा ध्यान देना। इसको ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए देखेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ज़रा ध्यान देना, यहाँ क्या 1 था, नहीं था ना, एक यहाँ पर 1 नहीं था, तो 1 नहीं था लेकिन हमने तो 1 ऐड कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग से ऐड कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 66। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको जोड़ने के बाद। तो यही आपका उत्तर होगा। बात समझ आ गई होगी। मुझे लगता है समझने में इस क्वेश्चन को दिक्कत हुई होगी किसी को, वैसे तो अधिकतर को समझ आ गया होगा। भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, इसका अंडर रूट निकाल लिया। अंडर रूट निकालने का तरीका मैंने पहले बता दिया इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे अगर स्टार्टिंग का 1 नहीं है ना तो वो माइनस कर देंगे हमेशा इस तरीके से। जैसे 1 नहीं था तो हमने 1 को माइनस कर दिया। अगर ये मान के चलो यहाँ पर 1 और होता ना, 1 और ऐड होता तो आंसर सिर्फ इतना ही आता, आंसर हमारे पास ये आ जाता। लेकिन 1 नहीं था इसलिए वो 1 माइनस हो गया, तो आंसर बनेगा हमारे पास ये। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम, है ना। अब वो चीज़ तो वहाँ तक हो चुकी है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्वेश्चन को। ज़रा देखना कि इसको क्या, ये हमने ऐड हो रहा है तो ऐड होने के बाद 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 बना। इसको जोड़ा यहाँ पर, प्लस का साइन नहीं लगाओ इसमें, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई दे रखा है क्वेश्चन में। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया। आपने सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये हो गया 5/4, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 6/5, ये हो गया हमारे पास 7/6। तो इसी प्रकार से चलता चला जाएगा और आगे जो बनेगा वो बनेगा कितना, ये वाला बनेगा 200/199। जरा आप लोग एक चीज़ देखोगे, देखो इस 3 से ये 3 गया, इस 4 से ये 4 गया, इस 5 से ये 5 गया, इस 6 से 6 गया। इसी तरीके से सब कुछ करता चला जाएगा, इसी तरीके से सब कुछ। यहाँ 199 हुआ, 199, 199 से 199 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 200, 200 और यहाँ बचेगा 2। समझ पा रहे हो, ये लास्ट में 200 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ये एग्जांपल था एक। आगे की बात करते हैं, देखना भी क्वेश्चन के साथ और अच्छा समझ आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, जिससे कि सबको समझ आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, इसको प्लस करना तो ये हो गया 25/24, खुद से भी करो एक बार, है ना। ये हो गया 26/25, है ना। ये हो गया कितना, 27/26। ये हो गया कितना, 28/27। अब देखो सब कुछ करता है, 25 से 25 गया, 26 से 26 गया, 27 से 27, इस तरीके से करता चला जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कितना हमारे पास, 49 और 1 50, 750, 750/749। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एक 749 से 749 को कैंसिल आउट कर देगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो 750 में कितना, सिर्फ 24 बचेगा। अब यहाँ से आप खुद से भी एक ट्रिक बना सकते हैं जिसको करने में और आसानी होगी। जैसे देखो, पहली बात तो ट्रिक वगैरह कुछ होती नहीं है, लास्ट में कंक्लूजन याद करना ही एक ट्रिक कहलाती है ना। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कभी भी प्लस का साइन हो रहा है तो नीचे वाली संख्या बच जाती है और लास्ट में ऊपर वाली संख्या बच रही है। समझ पा रहे हो, नीचे वाली संख्या बच रही है और ऊपर वाली संख्या बच रही है। इसको डिवाइड कर लो, किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। 3 8 24 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और कटेगा क्या, 4 से कर दो। 4 से क्या, आप नीचे 4 जाएगा, ऊपर जाएगा कितना, 125। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे। तो इससे आपको क्या समझ आया कि कभी भी ऐसे नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आता है, तो इस तरीके से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। एक देखो, ये हो गया प्लस वाला, अभी मैं माइनस वाला समझाता हूँ आप लोगों को, है ना। अभी हमने प्लस वाला किया, अब माइनस वाला देख लेते हैं। अगर माइनस में आएगा तो कैसे होगा, देखो 45 से कम 45 और ऊपर का एक माइनस हुआ तो 44/45। मल्टीप्लाई आगे क्या दे रखा है हमारे पास, ये आएगा 46 में से यहाँ गया 45/46, है ना। तो आगे यहाँ पर आएगा कितना, 46/45। इसको जो माइनस करेंगे 46/47 आएगा ना यहाँ पर,
47 और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 47/48। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से चलता चला जाएगा और लास्ट में जो आएगा कितना 799/800 आएगा। इतनी बात क्लियर है। एक चीज़ देखना, 44 से 44 कैंसिल हो गया, 45 से 45 गया है ना, 46 से 46 गया, 47 से 47 गया, 48 से 48 चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो। ऊपर हमारे पास क्या बचा 44 बचा, यहाँ पर ऊपर 44 बचा। अब देखो यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ नीचे वाली संख्या जाएगी, यहाँ पर नीचे यहाँ आएगा 799, तो 799 से 799 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर कितना आएगा, यहाँ आएगा 798, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब बचेगा हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 800 बचेगा, तो 44/800। तो आप लोग एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि अगर बात कर रहे हैं माइनस की, किसकी बात कर रहे हैं माइनस की, तो स्टार्टिंग में ऊपर वाली संख्या बच रही है और लास्ट में नीचे वाली संख्या बच रही है। ठीक है, बस इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 200। तो कितना आ गया 11/200 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या समझ आया, पहली बात तो अगर सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोग तो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, बाद बाकी अगर जैसे माइनस में है तो पहले इस तरीके से लिख लिया, और अगर प्लस में है तो नीचे वाली संख्या बचती है, और माइनस में है तो ऊपर वाली संख्या बचती है स्टार्टिंग में, लास्ट में इसका अपोजिट हो जाता है। तो लगता है इतनी बात समझ आई होगी। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन आए हैं वो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, है ना। देखो, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को और टफ करता है तो किस लेवल तक लेके जाएगा, इसको ज़रा ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो एक चीज़ देखना, 1 - 1/16 दे रखा है, हमने तो क्या प्लस माइनस दोनों कर लिया। एक चीज़ बताना, कहीं ये यही तो नहीं है a² - b², इसका भी स्क्वायर कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इसका तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a - b और एक बार प्लस एक बार माइनस, समझ गए। तो आप लोग इसका सबसे पहले एक बार माइनस निकाल लो और एक बार प्लस निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। समझ पा रहे हो ना। दोनों तरीके मैंने पहले बता दिए। अब आओ उसको देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले माइनस निकाल लेते हैं। चलो, तो ये हो गया कितना 16, 15/16, तो ये जाएगा हमारे पास कितना, ये वाला ये जाएगा 16/17, है ना। तो ये जाएगा 17/18 और ये जाएगा कितना, तो इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पर जो बचेगा, अब हमारे पास जो बचेगा 79/80, यही तो बचा। समझ पा रहे हो। तो देखो फिर से 16 से 16 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, फिर 18 से 18, ऊपर वाली पहले ऊपर वाली संख्या बची तो बाद में कौन सी बचेगी, लास्ट वाली संख्या बचेगी। अगर ये ऊपर वाली संख्या बच गई तो नीचे तो लास्ट वाली संख्या बचती है, अपोजिट बचती है, मैंने बताया ना आपको अभी। अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं प्लस निकाल लेता हूँ, तो देखो प्लस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17/16, 17/16, है ना। और ये हो जाएगा कितना 18/17, 18/17, और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 19/18। तो इस तरीके से चलते रहेंगे और लास्ट वाली संख्या जो होगी यहाँ पर, यहाँ होगी 81/80, 81/80। तो देखो यहाँ से 17 से 17, 18 से 18 और 19 से 19 कैंसिल आउट हो चुका होगा। अगर यहाँ नीचे वाली संख्या बची है 1/16, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, यहाँ पर बचा होगा कितना, यहाँ नीचे वाली बची है तो वहाँ ऊपर वाली संख्या बचेगी, ये बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 81/16, 81/16, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 81/16। अब देखो a - b ये आ गया, a + b ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई तो आंसर होगा 15/80। सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। कट रहा है क्या किससे, कट रहा है क्या किसी से, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो यही आपका उत्तर होगा। एक बार काट के और देख लेते हैं कि कट रहा है क्या। 3 से 81 नहीं कट रहा तो 5 से इसको काट लो, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 30 हो गया, है ना। तो ये हो गया कितना 81, 243, 243 और 16, 16, 256, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल तक जाएगा अगर एग्जामिनर, तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है। बात समझ गए हो। तो यहाँ पर ये टाइप भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नया टॉपिक पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, है ना, नया टाइप पढ़ते हैं
लेटर फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। इसको देखो करने का तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका बताता हूँ पहले, है ना। बेसिक तरीका आप लोग जानते होंगे, 5 एकम 5 और 5 और 2 7, 7/5। अब ये 5 घूम के फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके इस तरीके से निकालते हैं। देखो उस तरीके से तो हो ही जाता है आप लोगों से, लेकिन अब इसको कैसे करेंगे ये देखो। इसको लिख लो सबसे पहले 2 और 5, कितना लिख लिया हमने, 2 और 5 लिख लिया। देखो 2 और 5, एक देख लो, 1 2 3 4 5, एक कितनी बार है, 5 बार है। तो हमें आगे इससे आगे ना 5 बार ही लिखना है, 5 बार लिखना है। क्या लिखना है, देखो पिछली वाली संख्या को प्लस करो, यहाँ पर लिख दो 7 आ गया, इसको प्लस करो 7 5 12 आ गया, इसको प्लस करो 7 19 आ गया, इसको प्लस करेंगे 21 21 10 31 आ गया, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 40। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, 40/31, 40/31, 40/31 होगा। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 2/5 कितनी बार रहेगा हमारे पास, 5 1 2 3 4, कुछ गलत किया है ना हमने, कुछ गलत किया है ना हमने। यहाँ ये 50 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये 50 है, 50, तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। तो ज़रा समझना हमने क्या किया, इसको बस देखो 2 और 5 को लिख लिया, फिर पीछे वाला एक नंबर जोड़ा, फिर पीछे वाला एक नंबर जोड़ा, कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5, जितने 1 है उतनी बार जोड़ा, तो ये 50/31 हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। अब देख लो इसी का अगला एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसको क्या लिख लिया हमने, 1 और 4 लिख लिया, 1 4 के बाद कितना, इसको जोड़ो फिर 5 बना, इसको जोड़ो फिर 9 बना, इसको जोड़ो फिर कितना बना, 9 5 14 बना, और 14 24 और ये बना 23, कितनी बार है, 3 2 5। देखो इसको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4, एक और जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ा तो 27 10 37, 27 10 37, तो आंसर कितना हो जाएगा, 37/23, 37/23। बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अगर यह माइनस का साइन होता तो फिर माइनस लेते, माइनस का साइन होता तो क्या लेते, माइनस, प्लस माइनस का साइन होता तो प्लस माइनस लेते। इसमें साइन तो चेंज हो सकते हैं ना, तो आप यहाँ जहाँ प्लस कर रहे हैं वहाँ माइनस कर देना, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना। तो चलो एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, है ना। देखो अगर इस प्रकार से माइनस का क्वेश्चन आ जाता है, तो माइनस का क्वेश्चन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 5, फिर से वही तरीका, ठीक है। अब 2 में से 5 को माइनस करो, 2 में से 5 को जब माइनस किया तो हमारे पास आया 3, ठीक है। अब 3 में से 5 को माइनस करो, जब 3 में से 5 को माइनस करोगे तो आएगा हमारे पास कितना, -2। आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -2। अब जैसे माइनस वाला क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको सही से। तो माइनस में हम माइनस कर देंगे, जैसे हमने 2 और 5 ले लिया, है ना, 2 और 5, 5 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3। अब 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो भाई -2 ही तो आएगा, है ना। अब देखो -2 में से 3 करेंगे, माइनस, देखो हम ऐसे लिख रहे हैं 3 माइनस और ये 2, इस तरीके से करते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, कितनी बार हो गया, 1 2 3, एक बार और लेंगे क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4 है। तो अब इस 5 में से इसको माइनस करेंगे, इस 5 में से देखो -2 में से -5 किया, -2 में से अगर -5 किया तो हमारे पास जो बचेगा -3 बचेगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई क्या। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और नए नए कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन के पढ़ेंगे, 1 2 क्लास और बची हैं बस, इसमें कंप्लीट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन।